नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ एक बिल लेकर आ रही है और उसके विरोध में राजस्थान के सभी डॉक्टर हड़ताल पे हैं। आज 12 से 13 दिन हो गए इस हड़ताल को चलते हुए और आज हम बात करने के लिए आए हैं डॉक्टर दीप शिखा से और जानेंगे जो बिल लेके आ रही है सरकार, इसमें क्या कमियां हैं और आने वाले समय में क्या दिक्कतें आने वाली हैं, उसी हम बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी नेटवर्क पर। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैम, जो राजस्थान सरकार ये बिल लेके आ रही है राइट टू हेल्थ और स्टेट में पूरे राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल है और क्या किस तरह से आप इस बिल को देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या दिक्कतें आने वाली हैं डॉक्टर पेशे के ऊपर, आप क्या कह रहे हैं, कैसे सोचते हैं? देखिए, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में एक चीज़ कहना ये जो मतलब है कि भाई सबको सही इलाज ये मिलना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उसके लिए जो सबसे समझने वाली बात है जनता के लिए, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा आपने कहा कि पूरे के पूरे प्रदेश के जो हमारे चिकित्सकगण हैं वो सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सही नहीं है हमारे लिए। इसका क्या कारण है ये समझने की ज़रूरत है और इसी में हमें जनता को समझाने की ज़रूरत है कि क्यों है ऐसा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पैसों का मामला है, डॉक्टर्स इसलिए ही अगेंस्ट बोल रहे हैं, पर नहीं, ये समझें। देखिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए दो चीज़ों की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, ये हम सब समझते हैं। सिंपल घर का एग्जाम्पल लीजिए, एक इनफ्लो मनी का, पैसा कहाँ से आ रहा है, और सही रिसोर्सेज का कि घर में कौन ध्यान रखेगा, क्या क्या तरीके होने चाहिए। या छोटे से बच्चे की बात करें, सही एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए सही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबों के लिए पैसा और बच्चे की मेहनत, इन दोनों चीज़ों का सही कॉम्बिनेशन ही रिज़ल्ट अच्छा ला के देता है। उसी तरह हेल्थ सिस्टम को भी समझने की ज़रूरत है कि क्या एक डॉक्टर सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएगा। अगर उनमें ऐसा होता है कि ना ही हम उसे रिसोर्सेज दे रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जो मनी का इन्फ्लो है वो भी ठीक नहीं है, और जो बेसिक रिसोर्सेज है जिसमें एक डॉक्टर खुद ढंग से काम करे, क्या वो कर पाएगा। ये दोनों पे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस बिल के तहत। क्या एक सिस्टम बिना पैसों के कब तक चल पाएगा। आज एक डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक चलाती हूँ, मैं खुद गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। क्या मैं एक पेशेंट को ज़िंदगी भर फ्री में देख पाऊँगी? ये नहीं संभव है। अगर मैं कोशिश करूँगी भी तो कुछ समय तक ही, उसके बाद मेरा चरमराना होना ही होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना उस पैसे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं चल सकती। और दूसरी चीज़, क्या मेरा जो मन है, जिस तरह से मेरी जो क्रेडेंशियल है, जो मैंने पढ़ा है इस 10 सालों की प्रैक्टिस के साथ, क्या वो मैं सही तरीके से कर पाऊँगी अगर मैं किसी और चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हूँ। जैसे कि इमरजेंसी में एक लड़ाई, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक जिसे कहते हैं कि भाई रिलेशन ही ख़राब करने वाली बात है। एक डॉक्टर कहेगा कि नहीं नहीं ये इमरजेंसी नहीं है, दूसरा कहेंगे नहीं नहीं ये इमरजेंसी है, यूं ही मतभेद बढ़ते जाएंगे। तो क्या ये सही होगा कि जो सही काम करने की चीज़ है उस पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल लगा दें ज़बरदस्ती, जिसका ना ही कोई मतलब है और ना ही कोई रिजल्ट मिलने वाला है। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं, लोगों की तर्क यही आ रहा है कि जो राजस्थान सरकार जो बिल लेके आ रही है वो बिल दिल्ली सरकार ने भी इस तरह का बिल लेके आया है और आम कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा होता है कि इमरजेंसी में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो तुरंत एक इलाज मिले। वही तर्क पे ये राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस बिल में क्या डिफरेंट है, क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को आने वाले समय में ये बिल पारित होता है, तो आप बताइए जिस तरह से लोग तर्क दे रहे हैं। हाँ, नहीं, बात बिल्कुल सही है। जो आपके दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने ये कर रखा है, पर तो भी इनरोलमेंट है उस हॉस्पिटल्स की। उस हॉस्पिटल में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कोई छोटा नर्सिंग होम नहीं होता है। वो जहाँ तक हमेशा ही देखा गया है कि वो सिस्टम में एक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी चीज़ों की सुविधा, जैसे एक्सीडेंट केस, आप मानेंगे कि पहले से है हमारे लिए। आज की डेट में भी कोई भी नर्सिंग होम जो कि हॉस्पिटल जो देख पा रहा है, चीज़ों को ट्रीट कर पा रहा है, वो मना नहीं करता एक्सीडेंट केसेस को। बाद में ऑफकोर्स उनके परिजन आते हैं, बाद में ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये हम बंधुआ मजदूरी की तरह नहीं कह सकते। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने भी जो किया है इस चीज़ के साथ, उसमें लिस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, उनके पास सिस्टम है। उनकी अगर मैं उनकी बात करूँ तो उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोला है वो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने अपने सिस्टम को बेटर बनाया है। पहले उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला, उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर्स बैठते, कोई प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं बैठते। किसी क्लिनिक के डॉक्टर को वो नहीं कहते हैं कि आप जाके अभी देखेंगे उस चीज़ को, फिर उसका पैसा कैसे आएगा। एक सिस्टम है उनके पास पेमेंट का भी।
यहाँ पे हम ऑलरेडी चिरंजीवी चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि चिरंजीवी नहीं चल रहा, आरजीएचएस नहीं चल रहा। आज भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आरजीएचएस के अंडर मैं खुद डिलीवर करती हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट चिरंजीवी तो सबके पास ही है। तो किस क्या नहीं है, मैं ये जानना चाहूँगी। चिरंजीवी में कौन कवर होते हैं? कोई भी जो राजस्थान सरकार के अंडर आता है, कोई भी निवासी जो राजस्थान के अंदर है, वो चिरंजीवी में ट्रीटमेंट करा सकता है। तो कहाँ वो नहीं चल रहा है? वो तो चल ही रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये गवर्नमेंट आपके जनता को, राजस्थान के लोगों को एक झुंझुनों की तरह चीज़ दी जा रही है, जो पहले से चली आ रही थी, उसमें 3-4 चीज़ें बांध दी गई है, और जिससे कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन और ख़राब होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट सिस्टम को ना मजबूती देने के अलावा ये अपने काम को हम पे डाल रहे हैं। और खुद सोचिए, क्या एक सिटीजन का ये रोल नहीं है कि वो अपने हक की बात करे? क्या हम हल्दीराम को आज कह सकते हैं खाना फ्री में खिलाएं? राइट टू हेल्थ में तो हर चीज़ आ सकती है, राइट टू फूड भी आ सकता है, तो वो नहीं पॉसिबल है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानूंगी, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं जनता के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं बहुत दिल से दुखी हूँ कि हम 12-13 दिन हो गए और हम काम नहीं कर रहे हैं, और पूरी जनता परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि हम लोग भी उतने ही परेशान हैं। हमारे फ़ोन लगातार बज रहे हैं, लोगों को अरेंज करके दे रहे हैं कि कहाँ जाएँ वो। लेकिन ये समझना होगा जनता को भी कि जिसने कोविड में इतना काम किया, मेरा प्राइवेट क्लिनिक चलाती हूँ मैंने कोविड में अपना क्लिनिक बंद नहीं किया था, मेरी किसी जवाबदारी नहीं थी, तभी मेरा क्लिनिक चल रहा था। उस समय तो कोई नहीं आया कि भाई आप क्लिनिक क्यों चला रहे हैं, आप तो मर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने उस वक्त काम किया है, आज वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं, ये समझें। जनता की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर ये सिस्टम आ जाता है तो 100% जनता और डॉक्टर का रिलेशनशिप ख़राब होगा। कहीं ना कहीं लोगों के मन में आज भी बहुत सारी गलत शंकाएं, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि ज़बरदस्ती बिल बढ़ा दिया, ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिए, ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी, मतभेद और बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि मैम, जिस तरह से जो राजस्थान सरकार जो बिल लेके आ रही है, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, या ये बिल लेके ही नहीं आए? तो आपको क्या लगता है, बिल लेके भी आती है तो इसमें ऐसे कुछ चेंजेस हो ताकि आने वाले समय में जो आम जनता और डॉक्टर के बीच जो खाई बढ़ने की कोशिश हो रही है वो कम हो? वो आप देखिए, जो 3 चीज़ें जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, अगर बिल आता भी है, पहले तो बिल नहीं आना चाहिए। पहला कारण जो इसका ये है मेरे कहने का, क्योंकि ऐसा बिल ऑलरेडी है, हम जनता को ऑलरेडी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर बिल में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, वो पहली चीज़ ये है कि क्या हमें एक नंबर अलॉट करना चाहिए जिसके थ्रू हम भी कांटेक्ट कर सकें लोगों से, गवर्नमेंट से, कि भाई हमें ये बिल कैसे क्लियर होगा। इमरजेंसी का क्या मतलब है? हर एक यानी कि आपका कहने का यही है कि जो सरकार उस एवज में हमें अमाउंट देगी, कितना भी दे, उसका बिल्कुल पारदर्शी काम होना चाहिए, ताकि पता लगने कि ये बिल हमने किसी इमरजेंसी में किसी पेशेंट का इलाज किया है तो वो बिल गवर्नमेंट को सबमिट हो और तुरंत वो हो, वही चीज़ ऐसी सिंगल क्वांटिटी, जैसे हम कहते हैं कंप्लेन के लिए, वैसा ही सिस्टम होना चाहिए। पहली बात ये, बिकॉज वो हो नहीं पाता है। चिरंजीवी अभी जो चिरंजीवी वगैरह जो गवर्नमेंट की जो योजना चल रही है उसमें स्मूथ चल रहा है? नहीं चल रहा है, यही तो डर है। अगर आज मैं कहती हूँ क्यों नहीं, जैसे आप मैं बताऊंगी टीपीए, इंश्योरेंस कंपनी में कोई काम करने को मना नहीं कर रहा। क्यों नहीं करते डॉक्टर्स, क्यों नहीं हॉस्पिटल करती? क्योंकि उनका पैसा, उनका जो उन्होंने हाँ भरी और तुरंत आ गया। यहाँ एक डॉक्टर जो सिंगली कमा रहा है, वो 1-1.5 साल के बाद करप्शन के साथ वो पैसा निकालने की कोशिश करेगा, तो वो तो नहीं चल सकता है। साल भर के कैसे चलाएगा घर? एक डॉक्टर को, मेरे पास एक छोटे से क्लिनिक में मेरे पास 3 स्टाफ हैं। आप मुझे बताइए, अगर मेरा महीने का पैसा नहीं निकलता तो उनको सैलरी कहाँ से दूंगी? क्या ये मुमकिन है? किसी के लिए मुमकिन नहीं है, हम सब कमा रहे हैं। क्या ये घर फ्री में थोड़ी चल सकता है? सबको पैसा चाहिए। तो एक वो सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम ये जो मैंने कहा कि एक तो एक नंबर, सिंबल एक नंबर होना चाहिए जिस पे हम बात करें और क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी की डेफिनेशन। क्या समझने की ज़रूरत है, पेशेंट हमारे पेशेंट ही होते हैं। आज मेरे बच्चे के पेट में दर्द होगा तो मुझे इमरजेंसी लगेगी वो, तो क्या वो इमरजेंसी है? ऐसी इमरजेंसीज को ही कवर किया जाए जो कि लायक है, जिसे कहा जा सके कि वो इमरजेंसी है। ऐसा तो ना हो जाए कि हर एक पेशेंट आके कहे मुझे इमरजेंसी है, तो क्लिनिक चलाने का, हॉस्पिटल चलाने में क्यों रहेगा? लोग रोज़ रोज़ लड़ रहे होंगे। तो इमरजेंसी की डेफिनेशन ज़रूरी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इसमें एक चीज़ लिखी गई है कि हमारे अगेंस्ट कोई भी तुरंत कंप्लेन कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, कंप्लेन कर सकता है, ये सबको राइट होना चाहिए। तो क्या उस पर कोई सुनवाई का हमारा हक नहीं है? ऐसा तो नहीं कि कोई हमसे दुश्मनी निकालने के लिए कंप्लेन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी को मैंने मना किया, उसको इमरजेंसी नहीं थी पर हमसे खुंदस निकालने के लिए कर रहा है वो कंप्लेन। उस कंप्लेन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। भिवाड़ी जैसे शहर में जो फीस है वो बहुत कम है, और जो पहला जो जुर्माना है वो 10,000 का है। एक डॉक्टर 10,000 कमाने में बहुत टाइम लग जाता है। लोगों के मिथ का है कि पैसे बहुत कमाते हैं लोग, तो क्यों नहीं? अगर देश में पैसे बहुत कमा रहे हैं डॉक्टर, तो सबसे अमीर डॉक्टर हैं,
हम तो कहीं नहीं आते लिस्ट में। 100 मतलब फर्स्ट 100 में नहीं, 500 में भी नहीं आते हैं इंडिया में डॉक्टर्स, जो सबसे अमीर डॉक्टर्स हैं। तो इतना आसान कह देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगी 14 दिन हो गए हैं आज इसको हड़ताल पे चलते डॉक्टर को, तो क्या प्लानिंग है आने वाले समय में आपका, सरकार की क्या आपकी कुछ वार्ता का कुछ हुआ है आप लोगों की? देखिए, वार्ता तो बीच बीच में चल रही हैं, बात बिल्कुल है, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्टेट आईएमए की कमेटी है, हम उनके साथ ही हैं। देखिए, ये चीज़ कोई एक इंसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे के पूरे एक समाज की लड़ाई है। तो हम उनके साथ ही हैं, और ऑफ कोर्स उनके लगातार बातें तो हो रही हैं, पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। आज तक का जो अभी तक का अपडेट है, ऑफ कोर्स स्ट्राइक कंटिन्यू है। तो चलते चलते क्या मैसेज देना चाहते हैं आप समाज को, जो आज हड़ताल की वजह से काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, पेशेंट इधर उधर भटक भी रहे हैं, और सरकार तक आपका मैसेज भी जाए ताकि ये दिक्कत ख़त्म, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल से क्षमा चाहूँगी कि हमारी वजह से जनता को जो परेशानी हो रही है, उसके लिए क्षमा करें हमें। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सपोर्ट। जनता को समझना होगा कि हम ही जनता हैं, डॉक्टर कोई अलग से नहीं है, वो जनता का ही पार्ट है। इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें ज़रूरत है आज उनकी। अगर आज वो हमारा साथ नहीं देते हैं, वो समझते नहीं हैं कि झुंझुना है, ये लॉन्ग टर्म नहीं काम करेगा। 70% जनता सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट लेती है। गवर्नमेंट सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो 70 to 80% जनता का ट्रीटमेंट कर सके। तो क्या वो अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, खुद को दिखा पाएंगे गवर्नमेंट सेटअप पे लाइन लगा के, जहाँ पे चीज़ें नहीं हैं? और दूसरी चीज़ जो मैं जनता को कहना चाहूँगी, काश ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट सेटअप इतना अच्छा हो जाए कि हम डॉक्टर्स भी चाहें गवर्नमेंट सेटअप ज्वाइन करना। हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। सिंपल डिलीवरीज नहीं की जा रही हैं, उसके लिए भी हमें रेफर कर देते हैं। क्यों ईएसआई चलाना पड़ रहा है? ईएसआई हॉस्पिटल के होते भी क्यों ईएसआई का ट्रीटमेंट बाहर जाता है? क्यों चिरंजीवी चलाने की ज़रूरत पड़ रही है? अगर एसएमएस में, यहाँ के सीएचसी में सब कुछ हो जाए तो कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं चाहूँगी जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं उनसे धोखा किया जा रहा है, ये सही नहीं है। एक प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट सिस्टम को ही ठीक करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को मदद की ज़रूरत है, उनके पास इतना रिसोर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैसा है, वो सब कर सकते हैं। तो अपना काम प्राइवेट डॉक्टर्स पे ना डालें, और जो हमारी जनता है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उनको फोर्स ही करें। आगे की देखिए कैसे चलेगा सिस्टम, कोई नहीं मिलेगा, कोई इमरजेंसी में काम नहीं करना चाहेगा। मैं भी चाहती हूँ 9 से 5 ड्यूटी करना, क्यों मैं रात को फ़ोन उठाऊँ? मैं भी गवर्नमेंट ज्वाइन करती हूँ, आराम से ज़िंदगी जीती हूँ। लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट सेटअप में। वो ऑपरेशन नहीं हो सकता, वो डिलीवरी नहीं हो सकती, हर एक बड़े सेटअप में नहीं जा सकते हैं, ये हम जानते हैं। हमारी जनता आज भी इतना पैसा नहीं कमा रही है कि बड़े हॉस्पिटल को वो अफोर्ड कर सकती है। ये असलियत है हमारे देश की। आज भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। और राजस्थान तो ऑफकोर्स हमारे देश में ही वो बहुत ऊपर नहीं आता है एज अ स्टेट। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जनता जागरूक हों, समझें, कि उस पूरे बिल को पढ़ें। मैं चाहूँगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पैम्फलेट के थ्रू, आपके थ्रू, कि सबको मैसेज मिले कि ये एक दिखावा है। इस सिस्टम में प्राइवेट फर्म, पूरा जो सिस्टम है हेल्थ का, वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, चरमरा जाएगा, और कुछ समय के बाद कोई भी डॉक्टर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि वो हमारा सपोर्ट करें, समझें, और हमें क्षमा भी करें कि उनको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट को भी बोलें कि उनको तकलीफ़ है, डॉक्टर की सुने, और जिससे कि उनके आगे के बच्चे भी हेल्दी रहें, वो हेल्दी रहें। और सबके लिए राइट टू हेल्थ का यही मतलब है कि सबका स्वस्थ रहना। थैंक यू मैम, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इस खबर पे हम बने हुए हैं, राइट टू हेल्थ, जो राजस्थान सरकार जो बिल लेके आ रही है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करें कि ये क्या क्या कमी है। मैं आपको और बता दूं कि कोविड के दौरान राजस्थान नंबर 1 हुआ था सुविधाओं को लेकर, क्योंकि सक्षम इसलिए हुआ था क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर भरपूर समर्थन दिया था इस कोविड के दौरान। और काफ़ी लंबे समय से लोग को तारीफ मिली थी राजस्थान सरकार को, क्योंकि जितनी भी हेल्प डॉक्टरों, प्राइवेट डॉक्टरों ने दी था राजस्थान सरकार को, बहुत बड़ी बात है। तो देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ जमशेद खान।